अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। डॉलर मजीद तगड़ा, रुपए को रगड़ा, खान का एहतसाब का ऐलान, पीडीएम का वही फैसला। इस वक्त हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल इमरान खान साहब कह रहे थे साफ शफाफ इलेक्शन ही इस रियासत और मुल्क के निज़ाम को चलाने का मामला है। आज वो कह रहे हैं कि पार्लिमान जो है वो उसके फैसलों का एहतराम किया जाए, यानी जो कानून साजी वो कर रहे हैं उसमें मदाखलत नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर आप? हालात तो बहुत तेजी से 100, 225, 26 पे डॉलर होगा। गेहूं कौन लेगा, कुर्दनी तेल कहाँ से आएगा, पेट्रोल कहाँ से आएगा, आटा शहर में नायाब हो रहा है। ये मुल्क तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इनको तख्ते लाहौर बचाना है, हुकूमत बचानी है या मुल्क बचाना है, ये फैसला करना होगा। सब लोगों को ये फैसला करना होगा। मुल्क है तो सब कुछ है, और जिस किस्म की सूरत हाल पैदा होती जा रही है वो बड़ी खौफनाक है, और मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है और डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। सो हम पे लाजिम है कि हम कौमी जिम्मेदारी संभालें, इन बेवकूफ़ों को छोड़ें। ये इनकी तो अकल जवाब दे गई है। ये सियासत में भी हारे हैं और वैसे भी हारेंगे, और इनका दिमाग भी काम कर रहा। ये 14 के 14 बेवकूफ जो हैं ये मुल्क को तबाही की जानब ले जा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मुल्क कायम रहेगा और मुल्क आगे बढ़ेगा। शेख साहब बड़ी एक अहम बात उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, मर्जी का पपेट एक सदर चाहिए। तो ये जो इमरान खान साहब के हवाले से वो कह रहे हैं कि हर चीज़ वो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती। फिर वो साथ ही उन्होंने जो आप खालिद साहब ने बात की है कि वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, वो सब चीज़ों पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब का 96, 99 तक के दौर की बातें भी कुछ इमरान खान पर डाल दी गई हैं। ये जो इमरान खान के ज़िम्मे सारी चीज़ें हैं ये किस बात का पता दे रही हैं? इस किस्म का लहजा, इस किस्म की चीज़ें मुल्क ये टकराव की तरफ ले जाना चाहते हैं। टकराव से गुरेज करना चाहिए। 2 दिन रह गए हैं। ये मेंबर उठाएंगे पंजाब असम्बली में, राना सनाउल्लाह, ये वहाँ गदर करेंगे, ये मस्ती करेंगे, और मुल्क में ये जो सारी बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को अपना इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहिए, ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। आर्मी चीफ तो अब वो है नहीं है हुकूमत में जो उसने आर्मी चीफ का फैसला करना है। सो ये सारी बातें जो हैं वो कर रहे हैं जो कि ये किसी और का फेस है, और फेस बिहाइंड केस कोई और है। सो हालात में आपके प्रोग्राम में आज शाम के वक्त कह रहा हूँ कि ये पहले मैं 45 दिन कहता था, ये 30 दिन में ही अपना फैसला कर दें। तो सर फेस बिहाइंड द केस, वो सर केस के पीछे फेस क्या है जो अभी तक भी पंजाब के सामने सब चीजें एक्सपोज होती जा रही हैं। जिस तेजी से एक्सपोज हो रही हैं, हर चीज एक्सपोज होने जा रही है, और ये चंद हफ्तों की बात है, और चंद हफ्ते सारे फेस और केस सारे एक्सपोज हो जाएंगे। राइट सर? शेख साहब सुप्रीम कोर्ट में जो है अब वो इमरान खान चले गए इस सारे मामले को लेकर, और कहा गया कि नैब की जिस तरह से इख्तियारात, आज की समाअत भी हो गई। आज जो बात की गई है ये सुप्रीम कोर्ट को तंबीह की जा रही है कि इदारों के अपने इख्तियारात हैं, आइन में लिखे गए, मदाखलत जो है वो ना की जाए अगर कोई पार्लिमान कानून साजी कर रही है। तो ये किधर पैगाम है सुप्रीम कोर्ट को? देखें, अभी तो उन्होंने नोटिस दे दिया, सारा काम रुक गया नैब में केसेस का। सुबह मैं भी जा रहा हूँ 10 बजे, सरजील सवाती एडवोकेट जो बैरिस्टर है उनके साथ वो केस मेरा लड़ेंगे कि हम चाहते हैं कि फौरी ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटों को इन्होंने जो डिले किया है, इनको जो रोका हुआ है वो खत्म किया जाए। सुबह इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट रीट करेंगे। मुल्क को इस बहरान से निकालना सियासतदानों की जिम्मेदारी है। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है, इस जुमा बाजार को संडे मार्केट में तब्दील नहीं करना और पाकिस्तान को बेहतर जगह लेके जाना है इंशाल्लाह इमरान खान की क्या। सुना है कुछ MNAs नून लीग के वो भी PTI के साथ और हुकूमत के साथ राब्तों में, आप तक कोई इत्तलात हैं सर? देखें, मेंबर अब ऐसे ही हो गया है ना, जो मेंबर इतने जो बिके हैं, जो रिजल्ट है, जो फजा बन रही है वो बड़ी मुख्तलिफ है। तो थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल। एनी टाइम, एनी वीक समथिंग कैन हैपन। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया शेख जमील फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा लहजा तुश था, बड़ा सख्त जो है वो ज़बान खालिद साद रफ़ीक जो है वो उन्होंने पहले तकरीबन को 8-10 मिनट इमरान खान को जिस तरह के अलकाबात दिया, उसके बाद जिस किस्म की उन्होंने बातें की हैं, क्या कहेंगे ये PDM इस वक्त मौजूदा हुकूमत
وہ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں ان کے پاس سوچنے کے لیے بچا کیا ہے. یہ وہی خواجہ سعد رفیق صاحب ہے نا, 2 دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کے بول رہے تھے کہ ہم نے کم بیک کرنا ہے. کون سا کم بیک کرنا ہے بھائی؟ آپ نے کیا پورے پاکستان کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ہو گئی ہے ان کی ختم, پیچھے ان کے کچھ بچا نہیں ہے. تو اب اپنی خفت مٹانے کے لیے اگر یہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو پرماننٹلی ڈیلیٹ ہوتے ہیں, ختم ہوتے ہیں. اور اگر یہ اس وقت کنٹینیو کرتے ہیں تو آج ڈالر کا حال دیکھ لیں, یعنی 221-22 ہٹ کر گیا. ہو سکتا ہے شام تک یا رات تک کوئی سچویشن ایسی بنے کہ 25 کو ہٹ کر جائے. ان کے پاس مٹانی ہے. باقی یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا کون سا بندہ باہر بیٹھا ہے, بھائی آپ کے اپنے بھائی کی حکومت ہے اس وقت. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, بڑے بھائی صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو ان کو واپس آ جانا چاہیے, آئیں اپنے کیسز فیس کریں. اسحاق ڈار صاحب کو آ جانا چاہیے. اگر اسحاق ڈار صاحب جن کا نام مشہور ہے اسحاق ڈالر, وہ آ جائیں, آ کر ڈالر کو روک لیں. IMF سے معاہدے کے بعد یہ حالت ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں دس از ہائی ٹائم فار PMLN ٹو ری تھنک اینڈ ری وزٹ دیئر آل پالیسیز. اور ان کو دبونے میں زرداری صاحب کا ہاتھ ہے. انہوں نے آج منع کیا حمزہ شہباز کو کہ آپ استعفیٰ نہ دیں جی 22-23 کو. جس طرح کی لینگویج کا استعمال ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ, ایک پارلیمانی زبان نہیں ہے. اسی طرح کے اعتراضات ہمارے PTI کے بھی سینئرز کے اوپر تھے جب ترجمانی کرتے ہوئے بہت کچھ بول جاتے تھے. کل رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے جو جملے استعمال کیے وہ میں اس وقت دوہرا بھی نہیں سکتا. ابھی سعد رفیق صاحب کی جو ٹون تھی, اس کے اوپر بندہ کامنٹ کرتے ہوئے بھی درزبر سوچے گا پتہ نہیں یہ نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس طرح کے جملے کیوں استعمال کرتے ہیں. یہ ان کے پاس بچا کچھ نہیں ہے نا, یہ خفت ہے, آخری حربے ہیں, یہ ڈیمیج کنٹرول ٹیکٹکس ہیں. اور اتنا بڑا ڈیمیج انہوں نے خود اپنی پارٹی کو اور 14 جماعتوں نے مل کر اپنے اتحاد کو دے دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر شہباز شریف صاحب نہیں اناؤنس کرتے اسمبلی تحلیل کرنے کے, اسمبلی نہیں بھیجتے, تو ہو سکتا ہے ایک آدھ دن کے اندر 2-3 جماعتیں جو اتحادی ہیں ان کی وہ ٹوٹ کر سائڈ پہ ہو جائیں, اور پھر مجبوراً ان کو وہی کرنا پڑے. ان کو فیس سیونگ تو مل جائے گی, لیکن عزت اسی میں تھی کہ خود یہ چھوڑ جاتے ہیں, سارا معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف چلا جاتا. صحیح, بہت شکریہ. جمیل فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور چرچا کر رہے تھے. اور یہاں پر خبر شامل کریں گے کہ ایکس اور وائی ختم ہو گئے, ہم چاہیں تو حکومت کا خاتمہ آج ہی کروا دیں. 22 جولائی کو پنجاب میں PTI کی حکومت ہوگی. عبرتناک شکست پر حمزہ شہباز شرم کریں اور مستعفی ہو کر ذمہ داریاں چودھری پرویز الہی کو سنبھالنے دیں. فواد چودھری کہتے ہیں شہباز حکومت اب وینٹیلیٹر پر ہے. زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے اب نون لیگ کی حکومت نہیں چل سکتی. عام انتخابات کا اعلان کرنے پر شہباز سے بات ہو سکتی ہے. PTI رہنما کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس صرف چند دن ہیں, وہ فیصلہ کر لیں, خود جائیں گے یا ہم بھیجیں. ایکس اور وائی تھے وہ ایکچولی زیڈ ہو گئے, یعنی ختم ہو گئے. اس وقت یہ حکومت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, اس کا سوئچ آن آف کرنا ہمارے پاس ہے. ہم جب چاہیں آپ کو گھر بھیج سکتے ہیں. کہ اس حکومت کے 5 سے کہیں زیادہ MN ہمارے رابطے میں. 22 تاریخ کو پنجاب میں ہماری حکومت بن جائے گی, اور 23 تاریخ کو ہم رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے پہ پابندی لگا سکتے ہیں. یہی حال عطا تارڑ کا بھی ہے, وہ پنجاب کے لیے ناصور ہے. ایجنڈا ہمارا بڑا سمپل ہے. نمبر 1, الیکشن کمیشن جو ہے اس کو جانا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی چند دن ہی ہیں, وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ خود جائیں گے یا پھر انہیں بھیجنے کے لیے کوئی کارروائی جو ہے وہ کی جائے. عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمیں دیں, ہم ان کے ساتھ اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے یا بغیر ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. ہم سیاسی استحکام چاہتے ہیں, کیونکہ سیاسی استحکام سے پاکستان کا معاشی استحکام جڑا. رانا ثناء اللہ کی جانب سے 5 MPs کو غائب کرنے کے اعلان پر کاف لیگ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. وفاقی وزیر داخلہ حمزہ شہباز اور مریم اورنگزیب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی ہے. میڈیا سے بات چیت میں پرویز الہی نے کہا IG اور چیف سیکرٹری کو سزا بھی ہوگی. بولے رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ بنایا جو ان کے قابو میں نہیں آ رہا. IB والے مقصود چپراسی اور ڈاکٹر رضوان کی موت کی تحقیقات کرنے کی بجائے لوکیشنز ٹریس کرنے میں لگے ہیں. بولے شہباز شریف نے PTI اور کاف لیگ کے اراکین کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے سیل بنا رکھا ہے. یہ لوگ ناکامی کے بعد اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں. ثناء اللہ جیسے لوگ غلط کام لیتے ہیں, IB کو استعمال کرتے ہیں, تو ان کو بے نقاب کرنا جو ہے یہ اس وقت جمہوریت کو مضبوط کرنے کے برابر ہے. کہ جو ہمارے MPs ہیں اور جو PTI کے MPs ہیں ان کی لوکیشن جو ہے وہ وہاں سیل بنایا شہباز شریف نے ایک, جی پتہ نہیں وہ بیٹری والا سیل ہے یا کون سا سیل ہے, وہاں بیٹھ کے وہ
ये सारा कुछ कर रहे हैं। हम तो हैरान थे कि इतनी देर ये सब्र कैसे किए हुए हैं ये हमजा और जिनके प्रोडक्शन आर्डर हम करते रहे हैं। हमें अफसोस होता है कि ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको सियासत में होना चाहिए, ना कभी इन्होंने सबक सीखा है, ना कभी इनके अंदर कोई अकल आ सकती है। अभी भी IMF की कोई ये किस्त पुस्त कह रहे हैं, रोज ऐलान करते हैं, बिल्कुल नहीं होना कुछ भी। ये मुफ्ता का मुफ्ता लगा हुआ है, ये खामखा इस तरह की बातें। बेडरूम में भी प्राइवेसी नहीं है, इदारे कानून के दायरे में रहें। PTI की रहनुमा शीरी मजारी और शिबली फराज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। शीरी मजारी कहती हैं चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। किसी के बेडरूम में वॉइस रिकॉर्डर लगाने का मकसद क्या है? शिबली फराज कहते हैं ऐसी हरकत इससे पहले चेयरमैन PTI के साथ भी हो चुकी है। क्या कोई ऐसा कानून नहीं जो ऐसे मावराए आइन इक़दामात से रोके? डिवाइस निकला मेरे बेडरूम से। हमने जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की कल शाम तक, तो पता चला ये वॉइस रिकॉर्डर है। मेरे बेडरूम में किसने ये लगाया, किस एजेंसी ने? कोई लिहाज नहीं है, चादर और चार दीवारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ये मेरा आईनी हक है। इन्होंने मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मेरा राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रोटेक्शन इन्होंने इन्फ्रिंज किया है। अभी तक ये बाज नहीं आ रही है एजेंसीज। हम सबको क्या कत्ल करेंगे कि हम चुप कर जाएं? क्योंकि हमने नहीं चुप होना। तो जो भी है, न्यूट्रल्स है, IB है, ISI, जो भी एजेंसीज हैं, आप कानून के दायरे में रहें। इनके घर ये हुआ, हमारे चेयरमैन इमरान खान के घर ये हुआ, तो हमें अभी नहीं मालूम कि और कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में इस किस्म के आलात लगे हुए हैं। प्राइवेसी के और आईनी जो हुकूक दिए गए हैं पाकिस्तानियों को, उनके बारे में इस किस्म की चीज़ें करना मेरा ख्याल है इंतहाई तशवीश। मुल्क में बदतरीन मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया। डॉलर की हौलनाक उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर आज 10 रुपए तक महंगा हुआ। मार्केट के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कीमत 224 रुपए तक जा पहुंची। डॉलर की आसमान छूती कीमत से सरमायाकार और मुआशी माहिरीन परेशान हैं। वजह सियासी अदम इस्तेहकाम और हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी करार दिया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी करेंसी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान जफर फराजा ने डॉलर की कीमत में तारीखी इजाफे पर आज का दिन पाकिस्तानी मईशत के लिए स्याह तरीन दिन करार दिया। कहा IMF की शराइत के तहत डॉलर महंगा किया जा रहा है। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने कहा हुकूमत को खुद नहीं पता कि वो रहेगी या नहीं। डॉलर की कीमत में खौफनाक इजाफा। सरमायाकार और माशी माहिरीन हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े। जनरल सेक्रेटरी करेंसी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान जफर फराजा ने वीडियो बयान में कहा डॉलर IMF की शराइत के तहत महंगा किया गया। रुपया अपनी कदर खो रहा है। आज का दिन पाकिस्तानी मईशत के लिए स्याह तरीन दिन है। देखिए, आज का दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए तो मैं तो ये कहूँगा बदतरीन नहीं। IMF के बगैर ये लोग जो भी IMF ये दीगर हमारे बाहर के ममालिक हैं उनके कहने पे चलते हैं, और इन लोगों को मुल्क और आवाम से कोई गर्ज नहीं है। जफर फराजा ने कहा खबरदार किया कि डॉलर की कीमत में इजाफा महंगाई का बदतरीन तूफान लाएगा। जफर फराजा ने कहा हुकूमत हो या दीगर सियासी जमातें, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा हुकूमत को खुद नहीं पता कि वो रहेगी या नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम माशी अदम इस्तेहकाम से जुड़ा है। इन्होंने हुकूमत पर तनकीद की और कहा हुकूमत डॉलर रोकना चाहे तो रोक सकती है। माहिर मईशियत मुजम्मिल असलम ने भी ट्वीट में हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ट्वीट में कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने रुपए की नीलामी करा दी। 2 दिनों में 15 रुपए फी डॉलर निकल गए। सोने की कीमत को पद लग गए। सोने की कीमत में 2800 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ। फी तोला सोना 1,45,200 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2400 रुपए इजाफा हुआ और नई कीमत 1,24,485 रुपए हो गई है। आलमी मार्केट में $2 के इजाफे से फी और सोना $1717 पर आ गया है। पाकिस्तान में जारी सियासी और माशी बहरान तवालत इख्तियार कर गया। फिंच रेटिंग्स के पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया गया। पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन गई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। फिच रेटिंग्स पाकिस्तान की रेटिंग को B नेगेटिव दर्जे पर रखा है। फिच की तरफ से जारी रिपोर्ट में पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, सियासी सूरत हाल और IMF मुज़ाकरात में ताख़ीर को रेटिंग में तब्दीली की वजह करार दिया है।
फिच रेटिंग की जानिब से पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस, महंगाई, बैरूनी कर्जों और ग्रोथ पर दबाव को भी रेटिंग पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स की फहरिस्त में शामिल किया गया है। साजिश में मुलविस सबका एहतसाब किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ऐलान। ट्वीट में लिखा कि IMF से मुआहदे के बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है, मुआशी बदहाली जाहिर करती है। शरीफों को मईशत चलाने में कभी महारत ही नहीं थी, इनकी महारत सिर्फ लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करना है। साजिश में मुलविस सबका एहतसाब किया जाएगा, इमरान खान का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई ने पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी पर ट्वीट दाग दिया, मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लिखा कि अमरीकी साजिश के तहत अदम एतमाद की तहरीक के वक्त डॉलर 178 रुपये का था, अब IMF से मुआहदे के बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है। डॉलर आज 224 रुपये तक पहुँच गया। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि मुआशी बदहाली शरीफों की मईशत या इंतज़ामिया चलाने की नातजुर्बाकारी जाहिर करती है। उनका तजुर्बा सिर्फ लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करने में है। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि रिजीम चेंज और पाकिस्तान को इस सूरत हाल तक पहुंचाने वालों का कौम एहतिसाब करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर अहम समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत, वजारत कानून और नैब को नोटिस जारी कर दिए। PTI ने नैब तरमीम का मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने को अदालती फैसले से मशरूत करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा नैब के कानून से ब्यूरोक्रेसी पर असरात रूनुमा हुए थे, मखसूस फर्द के लिए बने कानून को अदालत कलअदम कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये भी जहन में रखा जाए कि नैब तरमीम पार्लियामान ने की हैं। हुकूमत की जानिब से अपने केसेस खत्म करने के लिए नैब कानून में तरमीम। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नैब तरमीमी कानून के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। PTI ने नैब तरामीम से मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने को अदालती फैसले से मशरूत करने की इस्तदा कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से PTI की इस्तदा की मुखालफत की गई। अदालत ने वफाकी हुकूमत, वजारत कानून और नैब को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा वजीर कानून का कहना है कि तरमीम की सपोर्ट में अदालती फैसले मौजूद हैं। वकील PTI ख्वाजा हारिस ने कहा कि हालिया तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतज़ादिम है। जहां करप्शन और कौमी खजाने का मामला हो वहां बात बुनियादी हुकूक की आती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तरमीम में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को बतौर जुर्म खत्म नहीं किया गया। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़ था कि अदालत ने अक़वाम मुत्तहिदा के एंटी करप्शन कन्वेंशन को भी मद्देनजर रखना है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए 1985 से तरमीम के इतलाक़ का मतलब ज़ेर इल्तवा मुक़दमात को बहक जुम्बिश कलम ख़त्म करना है। बहुत सी तरमीम को जल्दबाजी में मंजूर किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब कानून ने बहुत से मामलात में रुकावट पैदा की, इससे ब्यूरोक्रेसी पर असरात रूनुमा हुए थे। मखसूस फर्द के लिए बने कानून को अदालत कलअदम कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क। और पंजाब ज़िमनी इंतखाब पर हक और सच की आवाज़ बोल की खुसूसी न्यूज़ ट्रांसमिशन मकबूलियत में सबसे आगे यूट्यूब पर मुसलसल 2 रोज़ से नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन को पंजाब ज़िमनी इंतखाब के दिन से अब तक आवाम की शानदार पजीराई हासिल हो रही है। बोल की पंजाब ज़िमनी इंतखाब की खास ट्रांसमिशन में सियासतदानों की एक बड़ी तादाद शरीक हुई। बोल के मेज़बानों ने आवाम के सामने अपने बेलाग तबसरों और मेहमानों की आरा के साथ मुकम्मल हक़ाइक़ और ताज़ा व ताज़ा खबरें मुसलसल पेश की और आवाम को बाखबर रखा। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन पर शानदार कवरेज पर बोल न्यूज़ के 3 वीडियोज़ यूट्यूब पर ट्रेंडिंग कर रही हैं। बोल बीट्स पर 3 वीडियो सरे फहरिस्त ट्रेंड्स पर हैं। टॉप ट्रेंड वीडियो को अब तक 24 लाख बार देखा गया है, जो यूट्यूब पर किसी भी न्यूज़ चैनल पर देखी जाने वाली सबसे ज़्यादा तादाद की रिकॉर्ड है। ये वीडियो अभी भी टॉप ट्रेंड पर है। 3 रोज़ में बोल न्यूज़ की कवरेज से मुतालिक तमाम वीडियोज़ को देखे जाने की मजमूई तादाद 1 करोड़ तक पहुंच गई है। इतनी बड़ी तादाद में बोल न्यूज़ को देखा जाना इस हकीकत का आकाश है कि बोल न्यूज़ इन चंद चैनल्स में से एक है जिस पर आवाम और ख़ास अब सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। और आवाम ने इस बारे में क्या कहा है आप? ख़ास तौर पे मैं समी इब्राहिम साहब को जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनके ऊपर मुकदमे भी हुए, उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद
बोल न्यूज़ अपनी जगह पे खड़ा रहा। स्पेशली बोल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत कैंपेन के अंदर हमें मामलात को देखते हुए बहुत सपोर्ट भी किया और शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर मामलात को देखा, उसके लिए बोल न्यूज़ का बेहद शुक्रिया। बोल का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने हलके के तमाम जो कारकुन हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बोल न्यूज़ का इंतहाई शुक्रिया कि उन्होंने आज हक का साथ दिया और जितने हुकूमती हथकंडे थे उनका सामना करते हुए हक का बोलबाला किया है और उनके साथ खड़े रहे। बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।